चैप्टर 38 अनोइंग अश्वत्थ। बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अश्वत्थ खुद से बोला, वाइफी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे रूम के बाहर बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर। फिर अश्वत्थ दूसरी की लाने के लिए गया और बाद में उससे दरवाजा खोलकर अपने बेडरूम के अंदर आया। टिया चैन की नींद सो रही थी। अश्वत्थ ने मुंह फुला लिया। वह चुपचाप गया और बेड पर जाकर लेट गया और ब्लैकेट ओढ़ लिया। वैसे तो वो टिया से चिपककर सोना चाहता था, पर नाराजगी की वजह से दूर सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी टिया ने करवट बदली और वो उससे लिपट गई और उसके सीने पर सिर रखकर सो गई और नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सर आप गुस्सा मत होइए। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब आप किसे परेशान करेंगे? तो अश्वत्थ टिया को घूरने लगा। वह टिया से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितना वेट किया था उसने टिया का, कितनी खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ा था। उसने टिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, मुझे पता था आप वापस आओगे। और अश्वत्थ के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अश्वत्थ बोला, मैं तुमसे कहीं दूर जा ही नहीं सकता और ना तुम्हें जाने दूंगा। और टिया के सिर को चूम लिया। टिया नींद में ही कसमसाकर सो गई। सुबह टिया की नींद खुली और उसने अपने हब्बी को देखा जो सुकून की नींद सो रहा था। वह उसे देखने लगी और उसके फेस पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। तभी अश्वत्थ की नींद खुल गई और उसने टिया को देखा। टिया ने तुरंत अपनी उंगलियों को पीछे खींच लिया तो अश्वत्थ उसे घूरकर देखने लगा। टिया उठकर जाने लगी तो अश्वत्थ बोला, मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज हूं या कुछ और। तो टिया रुक गई और पलटकर अश्वत्थ को देखने लगी। वह कंफ्यूज्ड लग रही थी। वह बोली, पहले आप यह तो बताइए कि आप नाराज किस बात पर हैं? जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? यह सुनकर अश्वत्थ एक छोटे से बच्चे की तरह हरकत करने लगा। वह बेड पर मुंह के बल लेट गया और बोला, अब पक्का यकीन हो गया मुझे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो तुम मेरी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे मनाने की। मत मनाओ। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अश्वत्थ बोला, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा। तो टिया अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, रात को भी आप यही कहकर गए थे, फिर आप वापस क्यों आए? तो अश्वत्थ चुप हो गया और अपनी सफाई में बोला, मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था तो मैं कहाँ जाता, इसलिए वापस आ गया। क्या मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता? तो टिया मुस्कुराई और बोली, मैंने तो सुना है कि आप ऐसी हरकत नहीं करते। पता है आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। और तो और कुछ लोग मर भी जाएंगे आपकी ऐसी चाइल्डिश हरकतें देखकर। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, कह दो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। जब मेरी बीवी को ही कोई परवाह नहीं है मेरी रेपुटेशन की, तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं मैं? तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या समझे, तो वह बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर अश्वत्थ चिढ़ सा गया और खुद से ही बोला, मुझे तो लगा था वह मुझे मनाएगी, पर उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कहीं मिराज सही तो नहीं कह रहा था? मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है? नो नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन उसे मुझे मनाना तो पड़ेगा। जब तक वह नहीं मनाएगी मैं बेड से नहीं उठूंगा। और वैसे ही लेटा रहा। टिया नहा धोकर अपने बालों को टॉवेल से सुखाते हुए बाहर आई। उसने सफेद कलर का बाथरोब पहन रखा था। बाथरोब में उसकी खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थी। अश्वत्थ अब भी मुंह के बल लेटा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। टिया धीमे कदमों से बेड के पास गई। अश्वत्थ कह रहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं कल से उसके साथ नहीं रहूंगा, दूसरे कमरे में रहूंगा। ऐसा ही करूंगा और उससे बात भी नहीं करूंगा। पर सब लोग उसकी साइड लेंगे, मेरी साइड तो कोई लेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं अकेले सबसे लड़ सकता हूं। वह लोग तो कुछ भी नहीं हैं। उसने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया, जो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाना जानता हूँ। इसका यह मतलब तो नहीं ना कि शेफ के होते हुए भी मैं खाना बनाऊं। बिल्कुल बात नहीं करूंगा।
टिया को अब समझ आया कि अश्वत्थ उससे किस बात पर नाराज है। उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसके बालों से टपक रहा पानी अश्वत्थ की गर्दन पर गिरा और अश्वत्थ तुरंत सीधा हो गया। टिया झुककर खड़ी थी। अश्वत्थ ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। वह टिया को ये एहसास कराना चाहता था कि वह उससे कितना नाराज है। टिया ने ओजल से इस बारे में बात कर ली थी। ओजल ने उसे बताया कि उसे थोड़ा रोमांटिक होकर मनाना चाहिए, पर अश्वत्थ को देखकर टिया को लग रहा था कि अब उसे एक छोटे से बच्चे की मम्मी की तरह उसे मनाना पड़ेगा। टिया ने टॉवेल टेबल पर रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अश्वत्थ को सीधा करते हुए बोली, तो आप इस बात पर नाराज हैं कि मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया। अश्वत्थ ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर टिया बोलती रही, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, मैं बना लूंगी। मैंने वो बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मुझे लगा आदित्य मजाक कर रहे होंगे कि आपको खाना बनाना आता है। मुझे लगा कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सब थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, और अगर आपको आता है तो मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का मौका मिलेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसी कोई बात नहीं कहूँ। सॉरी, प्लीज आप ऐसे बिहेव करना बंद करिए। आपको ऐसे देखना मेरे लिए बहुत अनोइंग है। आप कितने अनोइंग लग रहे हैं। अश्वत्थ ने टिया को देखा। वह अपनी वाइफ को ऐसे सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, पर वह भी जिद्दी था। इतनी आसानी से कैसे मान जाता। टिया बोली, अब कब तक यहीं लेटे रहेंगे? आपको ऑफिस नहीं जाना? मुझे कॉलेज जाना है। अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं अपनी फ्रेंड के पास हॉस्टल में रुकने वाली हूँ। हद हो गई। अश्वत्थ ने यह सुनकर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। बड़े अजीब इंसान हैं। टिया ने सोचा और फिर उनसे बोली, अब आप अपनी मर्जी से ही अगर दूसरे कमरे में रहना चाहते हैं तो ठीक है। मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। कम से कम रात को मैं चैन से सो तो पाऊंगी। आप अभी अपना सामान शिफ्ट करेंगे या फिर आप सामान को छोड़कर खुद शिफ्ट हो जाएंगे? तो अश्वत्थ उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। यह जवाब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह दोबारा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा। तो टिया बोली, मेरे लिए तो अच्छा है, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। सच? यह बहुत बहुत अच्छा है। ये कह के टिया क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगी। तभी अश्वत्थ ने जल्दी से अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। टिया नहाकर आई थी तो उसका चेहरा एकदम खिला हुआ और फ्रेश दिखाई दे रहा था। अश्वत्थ बोला, तुम सच में ये चाहती हो? क्या मैं इतना अनोइंग हूँ? टिया बोली, मैं कहाँ चाहती हूँ, आप ही कुछ जाना चाहते हैं। मैंने तो आपको सॉरी भी कहा। तो अश्वत्थ उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। वह खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो टिया बोली, आपकी जैसी मर्जी, एज यू प्लीज। तो अश्वत्थ खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने अचानक से टिया की कॉलर बोन पर बाइट किया। टिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने जल्दी से अश्वत्थ को खुद से दूर किया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तो अश्वत्थ ने दोबारा बाइट किया। टिया ने अश्वत्थ के कंधे को कसकर पकड़ लिया। टिया के फेस पर दर्द साफ झलक रहा था। अश्वत्थ उसे पनिश कर रहा था। अश्वत्थ अब उसके कॉलर बोन और उसकी नेक को किस कर रहा था। टिया हैरान थी। कुछ देर पहले तक वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और अब उसे बाइट कर रहा था। अचानक से टिया अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ ने किस करना बंद कर दिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में कुछ बोला, जिसे सुनकर टिया हैरान रह गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे थे। अश्वत्थ ने उसे शर्माते हुए देखा और बोला, अगर तुम मान जाओगी तो मैं भी मान जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वह स्पीचलेस हो गई थी। वह एक छोटे से बच्चे की तरह उससे जिद करता था, जबकि टिया उससे 10 साल छोटी थी। टिया को अश्वत्थ की बातें और हरकतें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी चाइल्डिश हरकतें तो उसे करनी चाहिए थी, ना कि अश्वत्थ को। वह अश्वत्थ को हमेशा से सीरियस और मैच्योर ही देखते आई थी, पर आजकल वह ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे जो वह हमेशा दिखता था वह कोई और आदमी था, और जो अभी उसके साथ उसके पास है वो कोई और आदमी है। अश्वत्थ दुनिया के सामने बहुत पावरफुल और डेंजरस इंसान था, लेकिन अपनी वाइफ के सामने कुछ और ही था। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, और अश्वत्थ के सीने पर एक पंच मारा।
अश्वत्थ ने जब टिया की हाँ सुनी तो वह खुश हो गया और बोला ठीक है, और जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। टिया बस देखती रह गई। उसके मान जाने से अश्वत्थ भी मान गया था। वह अपना सिर खुजाने लगी। वो इस नए अश्वत्थ को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। बहुत अजीब था। वह कभी कभी तो बच्चे की तरह बिहेव करता था और बाकी टाइम एक सीरियस और मैच्योर बिजनेसमैन बनकर रहता था, जो अपने काम में इतना मशरूफ रहता था कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। टिया के लिए तो अश्वत्थ ऑर्डिनरी इंसान था ही नहीं। अश्वत्थ के पीछे वह भी उठ गई और अपने बाथरोब को ठीक करते हुए क्लोजेट रूम में चली गई। डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आदित्य बोला, वाह क्या स्मेल है। मुझे नहीं लगा था कि आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, और दांत दिखाने लगा। अश्वत्थ ने टिया के लिए चेयर हटाई। टिया चुपचाप बैठ गई। फिर अश्वत्थ ने उसे सर्व किया। बाकी लोग तो सीधा ब्रेकफास्ट पे टूट पड़े। अश्वत्थ धीरे से टिया से बोला, भूल मत जाना। तो टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। बाकी किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वह लोग खाने में बिजी थे। अश्वत्थ भी बैठ गया। टिया ने हाँ कहा था पर वह बचने की प्लानिंग कर रही थी, पर अश्वत्थ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। सबने ब्रेकफास्ट किया और फिर टिया कॉलेज चली गई। कॉलेज में ओजल टिया को देखकर बोली, क्या बात है कोका, यह तो बता मिस्टर आर्यन तुझसे किस बात पर नाराज थे। तो टिया बोली, अरे मैंने उनको बोल दिया कि सुबह का ब्रेकफास्ट वो बनाएं, बस इतनी सी बात को लेकर वह बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे उन्हें मनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को मन रही हूँ, और तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं था। तो ओजल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा भी है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अहान और उसके दोस्त आ गए। ओजल ने उन्हें हेलो किया। अहान ने अपने हाथों में एक पार्सल पकड़ रखा था। ओजल बोली, तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है। तो रोमी बोला, मेरा बर्थडे था कल, हमने उसे के लिए परमिशन मांगी थी, यह आप लोगों के लिए। तो अहान बोला, यह पेस्ट्रीज है। यह सुनकर टिया बोली, सच में। और रोमी को देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। तो रोमी बोला, थैंक यू सिस्टर। तो अहान ने वह पार्सल उन्हें दे दिया। उस हादसे के बाद से वह लोग सच में उसे बहन मानने लगे थे। इनफैक्ट अब तो वह लोग इतने शरीफ हो गए थे कि अगर कोई लड़की उन्हें लाइन भी मारती तो वह लोग डर जाते थे। सहाना अपने चमचों के साथ उन्हें देख रही थी। उसने फोटो क्लिक कर ली थी। वह बोली, अच्छा तो अब मैडम अहान को पटा रही है। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हालांकि अब अयंश उस कॉलेज का हैंडसम हंक था और अव्यांश सेकंड नंबर पर था, पर हमेशा से अहान उसे टक्कर देते आया था। वह भी सेकंड नंबर पर ही था। अहान डरते हुए बोला, सिस्टर। तो टिया बोली, हाँ आप इतना डर क्यों रहे हैं, डोंट वरी, मेरे हस्बैंड आपको दोबारा नहीं मारेंगे। तो अहान बोला, डेविल सर अब भी गुस्सा है। तो टिया बोली, मुझे नहीं पता। तो ओजल बोली, बस हो गया। फिर वह लोग चले गए। टिया बोली, ओज प्लीज आज मुझे रख लो। क्या टिया ओजल से साथ हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी, या फिर अश्वत्थ और उसके बीच की नाराजगी प्यार में तब्दील हो जाएगी। और क्या किस बात के लिए हाँ करी है टिया, कौन सी शरारत है वो।